अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो है कि आपका बिल कैसे बनता है। आपके बिल के ऊपर यूनिट मेंशन होते हैं, वो कैसे बनते हैं। आप इसको देखिए कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपका बिल जब भी आता है तो यहाँ पे आपके यूनिट यहाँ पे शो होते हैं। तो इसका यूनिट है किलो वाट हार में आपका बिल शो होता है, ठीक है। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे बिल यूनिट में शो होता है, ठीक है। यूनिट के हिसाब से आपका बिल आता है। ये किलोवाट हार के हिसाब से यहाँ पे आपके मीटर पे मेंशन होता है किलोवाट आवर, ठीक है। आपके मीटर के ऊपर मेंशन होता है किलोवाट हार, ठीक है। आप बाहर चेक कर सकते हैं, अगर आपके घर में मीटर लगा हुआ है तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं रीडिंग। वहां पे यूनिट मेंशन होगा किलोवाट हार, ठीक है। तो यहाँ से वो कैलकुलेशन लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का बिल बनता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेट सपोज आपके पास लोड है, आपका फैन लगा हुआ है, ठीक है। लेट सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ 1000 वाट का फैन है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ आयरन में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। इस्त्री मेंशन कर रहा हूँ। ये मेरे पास है लेट सपोज 1200 वाट है, ठीक है। ये इस्त्री के ऊपर मेंशन होता है, ये मेरे पास 1200 वाट है। इसके अलावा यहाँ पे मैं बल्ब लिखता हूँ, ठीक है। बल्ब के जो वाट है वो लेट सपोज यहाँ पे 50 वाट है, ठीक है। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। इस हवाले से सिंपली आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अपने यूनिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने बिल की कैलकुलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने ये ज़हन में याद रखना है कि आपका जो 1 किलो वाट है, 1 किलो वाट आपका बराबर होता है, 1 किलो वाट हार बराबर होता है 1000 वाट का, ठीक है। 1 किलो वाट बराबर है 1000 वाट का। इसके अलावा 1000 वाट बराबर है 1 किलो वाट का, एक ही बात है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। ये वाट है आपके पास। 1 किलो वाट जो है, 1 किलो वाट हार, ये आपके पास 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है। ये आप लोग जहन में याद रखिएगा, आपकी जो 1 किलो वाट हार है ये 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मंथ के हिसाब से मैं फैन को चला रहा हूँ 3 घंटे के लिए, ठीक है। आप लोग 5 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना आप चलाना चाहते हैं फैन, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने पूरे मंथ में फैन चलाया है 3 घंटे, ठीक है। आयरन मैंने इस्त्री चलाई है 4 घंटे, ठीक है। अपनी तरफ से आप लोग एज्यूम कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने बल्ब को मैंने चलाया है लेट सपोज 10 घंटे, ठीक है। तो इसको मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू जो मेरे पास आएगी, ठीक है, ये हमारे पास घंटे है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 3000 वाट हार में आएगी, ठीक है। आपके पास वाट है यहाँ पे, ठीक है, वाट हार में आएगी। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 48 वाट हार, ठीक है। 4800, ठीक है, वाट हार। तो ये आपके पास ये वैल्यू आएगी 500, ठीक है, वाट हार। ये अभी आपके पास ये वैल्यू है वाट हार में, ठीक है। आपने इसको कन्वर्ट करना है किलो वाट में, ठीक है। मैंने बताया था कि जब आप लोग किलो वाट में आप लोग कन्वर्ट करोगे तो आपके पास यूनिट आ जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पे मैं 3000 वाट को मैं किलो वाट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किलो वाट हार में, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आएगी 3 किलो वाट हार, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 1 किलो वाट बराबर है 1000 वाट के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3000 है, तो यहाँ पे अगर आप 3000 लिखोगे, ठीक है, 3000 वाट, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 किलो वाट हार, ठीक है। एक वैल्यू आपके पास ये आएगी, ठीक है। ये फैन के लिए है। इसके अलावा मैं इस्त्री की ये जो वाट हार में है इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किलो वाट में, ठीक है। यहाँ पे इससे जो मेरी वैल्यू आएगी वो 4.8 किलो वाट हार की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई है, कन्वर्ट हो गई है किलो वाट हार में।
इसकी वैल्यू भी किलोवाट हार में कन्वर्ट हो गई है। अब ये हमारे पास रह गई है, ठीक है। इसको भी मैंने कन्वर्ट करना है किलोवाट हार में। यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो वाट हार में, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगी 0.5 किलोवाट हार, ठीक है। अब इसको तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं, आपस में जमा कर रहा हूं, ठीक है। एक हमारे पास है 3 किलोवाट हार प्लस 4.8 किलोवाट हार, ठीक है, प्लस 0.5 किलोवाट हार। इससे जो मेरे पास वैल्यू आएगी इसको मैं सिंपली यहाँ पे जमा कर रहा हूं। इससे जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 8.3 किलोवाट हार। तो ये आपके यूनिट है, ठीक है। आपके यूनिट जो यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं इस लोड के हिसाब से, अगर 3 घंटे के लिए आप फैन चलाना चाहते हैं, 1000 वाट का फैन है, ठीक है, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास 3000 वाट आवर में वैल्यू आएगी। इसके अलावा इसको बाद में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किलो वाट आवर में, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैं हमारे पास जो यूनिट शो होते हैं वो किलो वाट आवर में शो होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वाट आवर में वैल्यू है, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया है किलो वाट आवर में। वो मैंने बता दिया है कैसे कन्वर्ट होता है, यहाँ पे मैंने बता दिया है, ठीक है, किलो वाट आवर में। ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है इसको मैंने कन्वर्ट किया है 4.8 किलो वाट आवर में, ठीक है। यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया है किलो वाट आवर में। ये मेरे पास वैल्यू आ रही थी 0.5 किलो वाट आवर। इसको सिंपली मैंने जमा किया है, तो यहाँ पे जो मेरे पास यूनिट्स आ रहे हैं वो 8.3 किलोवाट आवर के यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग जहां पे रह रहे हैं वहां पे जो यूनिट की कास्ट है वो डिफरेंट होती है हर रीजन में, ठीक है। लेट्स सपोज अगर यूनिट की कास्ट मैं यहाँ पे वैसे एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर यूनिट की कास्ट 38 है तो सिंपली आपके पास कितने यूनिट्स हैं, 8.3 यूनिट्स हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे ज़रब करना है, ठीक है, 38 से। तो आपके पास जो बिल आएगा वो इस हिसाब से आएगा, ठीक है। इससे जो भी वैल्यू आती है वो आपका बिल आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह आप बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने इसको कैसे कंट्रोल करना है, एक तो ये है कि आप लोग यहाँ से टाइम से भी पता चल जाता है कितने घंटे के लिए आप यूज कर रहे हैं, यहाँ से भी आप जज कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके आप लोग यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके दो तरीके और भी हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक हमारे पास हार्स होते हैं ऑफ हार्स, ठीक है। एक हमारे पास है पीक हार्स। ये भी अपने जहन में याद रखिएगा, इस तरह आप अपने बिल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये टाइम जो हमारे पास होता है 8 घंटे को कहते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया है पहले। पीक हार्स में इस हार्स में डिमांड ज्यादा होता है, ठीक है, लोड का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो यूनिट की कास्ट है वो ज्यादा होती है, यूनिट की प्राइस, यूनिट की कीमत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका टाइम होता है 5 PM से लेकर, ठीक है, रात 11 PM तक, ठीक है, 11 बजे तक, शाम 5 बजे से लेकर 11 बजे तक। इसके बीच में आप लोगों ने लोड कम कंज्यूम करना है, कम चलाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग लोड ज्यादा चलाना है तो यहाँ पे आपके यूनिट भी जनरेट होंगे। यूनिट जब जनरेट होंगे तो यूनिट यहाँ पे आपको पता है कि महंगे होते हैं, इस टाइम के लिए महंगे होते हैं, तो उससे फिर मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। इतना डिफरेंस नहीं आता है, तो 7 to 10 के बीच में डिफरेंस होता है। ये यूनिट यहाँ पे महंगे होते हैं, तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि 5 से लेकर 11 PM तक आप लोग लोड कम कंज्यूम करें, ठीक है, कम चलाए। यहाँ पे जो इसके अलावा टाइम है इसको कहते हैं हाफ आवर्स, ठीक है। 5 और 11 के बाद जो टाइम है इसको कहते हैं हाफ आवर्स, ठीक है, इसको हाफ आवर्स कहते हैं। इसमें आप यूनिट की जो प्राइस है वो कम होती है, ठीक है, प्राइस लो होती है। तो आप कोशिश करें कि आप पीक हार्स में अपने लोड को न चलाएं, ठीक है, आप अपने लोड को ऑफ हार्स में चलाएं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है यहाँ पे सस्ती होती है, यहाँ पे यूनिट की प्राइस ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप पीक हार्स की बजाय आप लोग यहाँ से लोड चलाएं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लोड चलाओगे तो आपके यूनिट आएंगे, लेकिन वही यूनिट उसकी प्राइस ज्यादा होती है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 30, एक यूनिट 30 का है तो यहाँ पे 38 या 39 की एक यूनिट होगी, ठीक है। तो आप लोग इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ, आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि 5 PM से लेकर 11 PM के बीच में आप कम लोड यूज करें, मोटर या इस्त्री आप चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि इसकी समझ आई होगी आप लोगों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे भी प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।